अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपकी टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। और इस वीडियो में हम सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। कौन सी कंपनी है, क्या आपकी वर्क प्रोफाइल रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स रहने वाली है। और इससे पहले भी जो भी मैंने वीडियो शेयर की है उसमें हम सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। देखो, यहाँ पे अप्लाई करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपसे कोई भी कॉल पे चार्ज मांग रहा है तो वो एक स्कैम हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से बिल्कुल फ्री प्लेसमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और मैं जितने भी लिंक आपको प्रोवाइड करती हूँ सारे चेक करके प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आपके पास जब भी ईमेल आता है कंपनी के थ्रू, जब भी कोई एचआर आपसे कनेक्ट करता है, तो सबसे पहली बात तो आपको उनको कुछ भी पे नहीं करना है। सेकेंडली, ईमेल प्लीज़ चेक करके ही अपने डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसेस किया करें। जो ईमेल कंपनी की साइट से आता है, इस वीडियो में आपको बता दूंगी कि ईमेल भी कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी की तरफ से या कोई थर्ड पार्टी आपसे जो है डॉक्यूमेंट मांग रही है। तो वो भी आप प्लीज़ अपनी साइट से चेक करें और उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस करें। तो ये चीज़ें आपको ही चेक करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो इस वीडियो में हम शेयर करने वाले आपको न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम जॉब की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब टूर। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, कंपनी का नेम है रिवोल्ट। ये जो है ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब मैं बात करूं कि ये कंपनी वर्क क्या करती है। ये जो कंपनी है यूज़र को बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग हो गया और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो इसका जो ऑफिस है ये लंदन इंग्लैंड में इसका ऑफिस है, जो इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं बात करूँ, ये स्टैब्लिश हुई थी 2015 में, नाउ 2026। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, काफ़ी वेल नोन कंपनी है, काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अब इस वीडियो में मैं विद स्क्रीन आपको सारी डिटेल शेयर करती हूँ, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का लिंक, कैसे आपको अप्लाई करना है। और वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है कि इट्स अ टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब। मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बोल के बताती हूँ, मैं सारी डिटेल्स आपको विद स्क्रीन इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये है रिवोल्ट कंपनी की वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप प्लीज़ खुद से भी वेबसाइट को, लिंक को अच्छे से चेक करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये कंपनी की है वेबसाइट। अब यहाँ पे ये बात करें तो ज्वाइन 75+ मिलियन कस्टमर वर्ल्ड वाइड एंड 13 मिलियन इन द यूके। ट्रस्ट पायलट है, 4.7 की इसको रेटिंग मिली हुई है। ये सारा कंपनी की वेबसाइट है। आप यहाँ से कंपनी के बारे में भी और अच्छे से भी रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट आता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो प्रोफाइल हमारी क्या रहने वाली है। प्रोफाइल की बात करें तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिवोल्ट कंपनी फोन स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल रहने वाली है। रिमोट है, इंडिया में, टोटली आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी की एलिजिबिलिटी क्या है। और अगर आपको सीवी में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कंपनी के लिए सीवी कैसे रेडी करना है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। मैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको सीवी बनाना भी सिखाऊंगी कि आप अगर किसी भी कंपनी के लिए, आपको किसी भी प्रोफाइल के लिए अगर आपको सीवी अपना रेडी करना है तो वो सीवी आप कैसे बना सकते हैं ताकि आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। क्योंकि हम तो चाहते ही हैं कि आप जहाँ पे भी अप्लाई करें वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो, ताकि आपके पास भी ज़्यादा चांसेस हो अपने वहाँ पे जॉब करने के लिए और अपनी जो भी सैलरी नेगोशिएट करने के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतने आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये है अबाउट रिवोल्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये कंपनी क्या वर्क करती है। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा रीड करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। अबाउट द रोल, हाँ, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपका वर्क क्या रहेगा। अबाउट द रोल देखो, फोन स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल है। एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल है। यहाँ पे जो कंपनी के जो भी यूजर्स हैं, जो भी उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को, ठीक है, उसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट फॉर मिलियन अराउंड द वर्ल्ड। ये यहाँ पे आपको कस्टमर की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वी आर लुकिंग फॉर ए सपोर्ट स्पेशलिस्ट टू टेक ओनरशिप ऑफ कस्टमर इशू। जो कस्टमर की जो भी इशू है वो एक आप सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो, जो कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप सॉल्व कर सके, थिंक डीपर टू फाइंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके एंड कंट्रीब्यूट टू द वे वी सपोर्ट अवर कस्टमर एवरी डे।
अब यहाँ पे टू सपोर्ट अवर 24/7 कवरेज दिस रोल में इंक्लूड नाइट एंड वीकेंड शिफ्ट विच आर फुली, मतलब यहाँ पे आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, अगर जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपको वैसे शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बैचलर डिग्री मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड एटलीस्ट ए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब मैं आपको बता देती हूँ, बैचलर डिग्री मीन्स आपका मिनिमम यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों के पास डिग्री नहीं होती, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप डिग्री की जगह पे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जो डिग्री होती है उसको अप्लाई करने में बहुत प्रोसेस लग जाता है, 1 मंथ्स भी लगता है, 2 मंथ्स भी लगता है। बट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आप अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी से जाके ले सकते हैं, जो आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। आप वहाँ पे जाके आपके कॉलेज में या जो भी प्रिंसिपल आप उनसे बात करते हैं तो वो उनकी कॉलेज का ही एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे वो स्टैंप लगा के आपको दे देता है, जिसमें वो मेंशन ये होता है कि हाँ आपने इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो आप डिग्री की जगह अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। 18 मंथ्स ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 18 मंथ्स ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप एज ए फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अप्लाई का कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, मैं CV आपको इस वीडियो में भी वही चीज आपको शेयर करूंगी। अगर आप एज ए फ्रेशर भी ये एक्सपीरियंस में तो प्लीज आप अपने CV में वो चीज मेंशन करिए जो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दी है, ताकि आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। फ्लुएंसी इन इंग्लिश C1 लेवल, मतलब आपकी जो इंग्लिश में कमांड अच्छी होनी चाहिए क्योंकि एक तरह से इंटरनेशनल वर्क रहेगा, तो उसके में इंग्लिश की कमांड अच्छी होनी चाहिए। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड वर्बल, एंड वही है बाकी तो जो कस्टमर की है जो कि आपको कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से सोल्व करना है, उसको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इंटरनेशनल टीम के साथ आपको कोलैबोरेट करना है और रिप्रेजेंट वही करना है कस्टमर, डिलीवरिंग कस्टमर सपोर्ट ओवर द फोन। और यहाँ पे जो आपको कस्टमर को जो भी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो आपको कॉल के थ्रू देना, यहाँ पे ईमेल और चैट का वर्क नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो कॉलिंग का वर्क रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं नाइस ऑफ फ्लुएंसी इन अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज मींस अगर आपको कोई भी और अदर रीजनल लैंग्वेज आती है उसके अकॉर्डिंग, लाइक फ्रेंच हो गया और भी काफी सारी रीजनल लैंग्वेज है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा, आपके काफी और चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंस इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास किसी भी बैंक में आपने जॉब किया या किसी इंस्टीट्यूशन पे जॉब किया तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और यहाँ पे मेंशन की है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स। ये क्या इन्होंने मेंशन किया, ये आपके लिए इसी कंपनी के लिए नहीं है, और भी काफी कंपनियों के लिए ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है जानना, जो भी एज ए फ्रेशर कई बार कैंडिडेट होता है। जॉब स्कैम्स आर ऑन द रिस्क, प्लीज कीप दिस गाइडलाइन इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग फॉर एनी ओपन रोल। मतलब जॉब भी काफी सारी स्कैम्स हो सकती है, काफी सारी फेक भी हो सकती है। ओनली अप्लाई थ्रू ऑफिशियल रिवॉर्ड चैनल्स, मतलब आपको जो अप्लाई करना है वो इनकी जो वेबसाइट है, इनका जो डायरेक्ट है वहीं के थ्रू अप्लाई करना है। वी डोंट यूज एनी थर्ड पार्टी सर्विस और प्लेटफॉर्म फॉर आवर रिक्रूटमेंट। मतलब ये किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू हायरिंग नहीं करते। अगर आपके पास किसी भी HR का कॉल आता है और वो आपको कहते हैं कि हम इस कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं, तो ये कोई भी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने पेरोल पे ही काम करते हैं। और इन्होंने अपनी ईमेल आईडी का भी डोमेन बताया हुआ है कि अगर आपके पास आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे और अगर आपके पास HR का मेल आएगा तो जो उसके पीछे @revolt.com होगा। मैं ये भी आपको बताया, जैसे हम एक नॉर्मल ईमेल आईडी बनाते हैं, जैसे आप भी बनाते हो, जैसे मेरा नाम मोनिका है तो मैं अगर अपनी ईमेल आईडी बनाऊंगी तो monica@gmail.com या आउटलुक या जो भी मैं अपनी ईमेल आईडी बनाती हूँ। बट अगर आपके पास जो ईमेल आएगा उसमें जो @gmail.com नहीं होगा, उसमें @revolt.com होगा। जो आपके पास कंपनी से मेल आएगा तो वो इनकी ऑफिशियल मेल आईडी होगी। अगर आपके पास किसी अदर HR का मेल आ रहा है या कोई भी मेल आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम रिवोल्ट की तरफ से आपको मेल कर रहे हैं, तो वो एक तरह से स्कैम है, क्योंकि ये कोई भी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, ये अपने पेरोल पे आपको हायर करते हैं। ये अदर कंपनी के लिए भी आप चेक कर सकते हो। और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर आप फिर भी करते हो तो वो आपका रिस्क है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये गाइडलाइन यहाँ पे मेंशन की है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी इसको अच्छे से रीड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये अप्लाई फॉर दिस रोल है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे एक सिंपल सी बेसिक सी जो डिटेल्स होंगी वो आपको भरनी होगी, लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे अपना CV आपको अपलोड करना, आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, इंडिया फ़ोन नंबर, अपनी कंट्री, प्रेफर्ड वर्क लोकेशन आपकी, शो अस योर वर्क, लिंक्डइन की अगर आपके पास कोई प्रोफाइल है, अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना रखी है तो उसका लिंक। इसके अलावा कोई अदर
पोर्टफोलियो पे आपका है तो वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको मेंशन करना है ये ऑप्शनल है। जहाँ पे ऑप्शनल लिखा है वह आपकी चॉइस है कि आपको करना है। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करिए। आपकी एजुकेशन, ये सिंपल सा। सिलेक्ट जेंडर, ये भी ऑप्शनल है, अगर करना चाहे तो ये भी ऑप्शनल है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये है हाउ डिड यू हियर अबाउट द आवर जॉब पोस्टिंग, ये भी ऑप्शनल है। ये सारे ऑप्शनल है, तो जो भी ऑप्शनल है आप उसे छोड़ सकते हैं। ये सिंपल सी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इंटरव्यू का है, और ये यहाँ पे आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके ये सबमिट कर देना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होने वाला। तो मैं आपको इंटरव्यू का भी बेसिक सा प्रोसेस बता देती हूँ। वैसे तो हर कंपनी का मोस्टली सेम प्रोसेस ही होता है, बट इस कंपनी में क्या, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश कमांड अच्छी मांगी हुई है। जब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, आप सबमिट करेंगे, सबसे पहले तो आपका जो CV है वो गो थ्रू HR चेक करती है अच्छे से कि उसमें क्या मेंशन किया है, जैसा इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी है। क्योंकि पहले जैसे भी बच्चे अप्लाई करते हैं ये वो CV को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं जो इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। जैसे इन्होंने 80 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है, इंग्लिश का C1 लेवल मांगा है, तो ये CV को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपका CV ही इनके पास जाता है। तो अगर आप जब भी CV अपलोड करें, प्लीज उसमें कंपनी की रिक्वायरमेंट्स की कस्टमर सर्विस का उन्होंने मांगा, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, कौन सी कंपनी है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप वहां पे वर्क करते थे आपका, उसको अच्छे से टाइप करके अपना एक अच्छा सा CV बनाइए। अब आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे स्किल है वो भी उसमें मेंशन करिए। अगर कोई आपको रीजनल लैंग्वेज आती है वो भी उसमें मेंशन करिए। मतलब जो भी आपके पास आपकी नॉलेज है सारा कुछ एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट्स आप अपने CV में मेंशन करिए। अगर आपका CV शॉर्टलिस्टेड हो जाता है देन HR सबसे पहले आपको कॉल करेगी। कॉल करके जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है सबसे पहले उनकी इंग्लिश कमांड, वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे। उसके बाद जो कस्टमर सर्विस का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा, जो भी आपने अपने CV में मेंशन किया, वो सारा आपका एक तरह से प्रॉपर इंटरव्यू होगा। अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं देन उसके बाद आपका नॉर्मल है ऑपरेशन राउंड होगी। क्योंकि कस्टमर सर्विस है, कोई सेल्स की प्रोफाइल नहीं है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस हो तो उससे कस्टमर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी के बारे में आपसे पूछेंगे कि कंपनी के बारे में बताइए, क्यों आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको वो सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करिए। और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।